क्या आप भी इतना सुंदर सुंदर फ्लावरिंग चाहते हैं? तो चलिए मैं आसानी तरीका से बताती हूँ कि इसे कैसे अपना गार्डन में ऐड कर सकते हैं, एक से अनेक कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग अभी बहुत ज़्यादा लगती है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे ज़रूर आप लगाएं बिल्कुल आसानी से। नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में बात करेंगे जो गार्डन फूलों से भरा रहता है। और अगर अभी इसको आप लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको कटिंग भी तैयार हो जाएगा और फूलों से गार्डन भरा भी रहेगा। तो अगर वीडियो पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विधि आज बताई हूँ इस वीडियो में। 25 दिन में आपको जड़ भी इसको आ जाती है और फिर धीरे धीरे बड़ा होने के बाद आपको सही समय पे ये फूल भी देने लगता है। तो जैसे देखिए इसे साल भर संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपका सीजनली प्लांट है, अगर आप इसे संभाल कर रखते हैं और अगला सीजन के लिए इसे फिर कटिंग लगाते हैं तो ये आपको फूलों से गार्डन भरा हुआ रहता है और बहुत ही रंग बिरंगा फूल इसमें सुंदर भी लगता है। तो मैं इसी के आज बात करूंगी, किसी को आज हम कटिंग लगा कर दिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होती है और ये सीजनली के कारण आपको बरसात के मौसम में, अभी का मौसम आने वाला है तो अभी से आप कटिंग इसे लगा लेते हैं। ऐसे तो जून से ही इसे कटिंग लगाना चाहिए, तो जून जुलाई आप लगा लेते हैं, अगस्त तक इसकी कटिंग लगती है। तो आप इसे लगा लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आपको कई प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे बचाकर संभाल कर रखते हैं ताकि अगला सीजन हमें बहुत ज़्यादा प्लांट खरीदना ना पड़े और 1 से 21 घर में ही हम बना लें। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा ये मकड़ी जैसा भी है और मेरे गार्डन में ये लगता है कि कम से कम 8-10 साल हो जाता है इसकी मैं रखती हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसे फिर कटिंग भी लगा देती हूँ। कोई भी छोटा प्लांट लगाकर, छोटा पॉट में लगाकर इसे सेव करके रख लेती हूँ। ये आपको सालों भर आप रखने के लिए इसे बहुत ही आसान तरीका है। मैं एक वीडियो बनाई हूँ कि इसे सालों भर हम कैसे रख सकते हैं। तो इसको हम सालों भर रखने के बाद जब इसकी कटिंग लगाने लगते हैं उस समय तो फूल इसमें नहीं आता है, बस आपका सिर्फ प्लांट बचता है। और अगर आप प्लांट को ज़्यादा पानी देते हैं या आप बरसात में इसे रख देते हैं तो ये आपका प्लांट फिर गलकर ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि छोटा पॉट में इसे शिफ्ट कर देते हैं और छोटा पॉट में शिफ्ट करने के बजाय इसे कटिंग कर कर रख देते हैं। तो हम आप लोग को उस समय भी बताए थे कि जब इसकी हम सेविंग कर रहे थे, जैसे सेव करके इसे हम रख रहे थे, तो बताए थे कि इस समय आप इसे सेव करके रखिए, आपको अगला साल बहुत अच्छा तरह से इसे फूल ले सकते हैं। और सभी प्लांट को मैं बहुत अच्छी तरह से इसे रख ली हूँ और आज इसी को कटिंग हम लगाकर बताएंगे कि हम इसे कैसे लगाते हैं और कैसे इसे हम ग्रो करते हैं, कौन सी मिट्टी देते हैं, कैसे इसमें हम कटिंग लगाने का तरीका आसानी से बता रहे हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप जरूर दे दें। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल महंगा प्लांट जाकर खरीदते हैं मार्केट से। अब महंगा प्लांट पैसा भी लगता है और लाते हैं और सूख जाता है। ऐसे तो बहुत सारा लोगों को दिमाग में रहता है कि चले सूख गया तो इसके बाद हम फिर खरीद लेंगे, नया प्लांट ले लाएंगे, इतना मेहनत कौन करता है। तो ऐसा बात नहीं, हम गार्डनर हैं, जुगाड़ू हैं और जुगाड़ करके ही हम अपना प्लांट को सेव करते हैं और 1 से 21 प्लांट भी बनाते हैं। अगर हम बाजार में जाते हैं तो बहुत पैसा भी लगता है। तो देखिए अगला साल का मैं बहुत अच्छी तरह से सेव करके रखी हूँ और इतना बड़ा बड़ा मेरा प्लांट भी है और कई है, लेकिन मैं आप लोग को एक पर दिखा रही हूँ कि इसे हम कैसे, इसे कटिंग हम लगाएंगे, कौन सी मिट्टी देंगे। तो फ्रेंड इस तरीका से कुछ प्लांट हो जाता है और आपको इस तरीका से प्लांट को फिर से हरा भरा करने के लिए इसे हमें कटिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक एक तीर से 3 निशाना या 4 निशाना कैसे होता है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अगर एक चीज़ है कि गमला में है तो हम इसे क्या करते हैं कि कटिंग कर दिए। अगर हम कटिंग इसे करते हैं तो गमला वाला पॉट को जो लगा हुआ है उसको भी बढ़ने का चांस मिल जाता है और फैलने का चांस मिल जाता है। और दूसरा हो गया कि अगर आप इसे हम कट करते हैं तो कट करने के बाद इसे
क्या करते हैं, जिस पॉट में जितना लगाएंगे सब प्लांट अगर सक्सेस हो जाए तो अच्छा है, सब तो नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत सारा को गमले में ही ऐसे ही लगाकर छोड़ देती हूँ। कोई भी गमला में कटिंग थोड़ा सा काटी और डालकर छोड़ दी, फिर उसको आसानी से फिर निकाल लेती हूँ। और जिधर इधर तो मैं बताती हूँ, ये प्लांट तो मेरा बहुत अच्छा तरह से चल जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि कट करेंगे, और कट करने से आपको ब्रांचेस भी बहुत अच्छी तरह से नीचे से फिर आ जाएगी, और ये जो हम कटिंग लगाएंगे उससे हमें बहुत सारा प्लांट मिल जाएगा। तो फ्रेंड क्या करना है इसे, कि इसे हमें बहुत आसानी से इसे तोड़ लेनी है। इस तरह से देखिए कि हम तोड़ लेते हैं। अगर यहाँ से हम तोड़ते हैं तो नीचे से उसकी ब्रांचेस फिर से आ जाएगी। तो कटिंग लगाने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि बिल्कुल इस तरह से आप कटिंग को तोड़ें और इसे लगाएं, तो बहुत जल्दी आपका इसमें ग्रो भी हो जाएगा, जड़ भी आ जाता है, और जो प्लांट नीचे है वो भी आपको सही समय पर तैयार हो जाएगा। एक गमला वाला जिसे हम कटिंग कर रहे हैं उसे कटिंग पिंचिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देख रहे हैं छोटा छोटा नीचे से भी उग रहा है और ये बड़ा हो जाएगा, तो बहुत अच्छा तरह से फिर ये फैल जाएगा आपको। फ्रेंड इसे हम कैसे रख सकते हैं सेव करके, तो आप पहले का वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं तो आप सिर्फ इतना करें कि इस गमला में सिर्फ कटिंग जब करते हैं तो उस समय जब फूल ख़त्म हो जाता है तो आपको इसे क्या करना है कि सिर्फ पानी ही डालनी है। मैं यहाँ बहुत सारा आज कटिंग लगाने वाली हूँ, लेकिन आप लोग को गुलदाउदी के प्लांट पर बता रही हूँ, बहुत सारा मैं आज कटिंग काटी हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से हम बहुत सारा कटिंग को ले लिए, और एक ही प्लांट में इतना कटिंग हो गया है तो बहुत ज़्यादा कटिंग फिर हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसके सारी ब्रांचेस को हटा देती हूँ ताकि ये भी बढ़ जाए और मेरा कटिंग भी बहुत अच्छा तरीका से चल जाए। तो आप लोग के पास अगर प्लांट है तो इस तरह से सारा इसका ऊपर से लीव्स तोड़ दीजिए। एक छोटा सा पॉट लीजिए या आप प्लास्टिक लीजिए, कुछ भी लीजिए, बस थोड़ा समय ही आपका प्लांट इसको चाहिए, बस आपको जड़ आने के लिए इसमें छोटा सा कुछ भी बर्तन चाहिए। तो यहाँ मैं देखिए आपको हॉल करके रखी हूँ, जो चाय पीने वाला रहता है कुल्हड़, उसी में मैं कुछ लगा रही हूँ। और यहाँ मिट्टी मैं ली हूँ, नॉर्मल गार्डन सॉइल ली हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी छाई ली हूँ, जैसे कीड़ा मकोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा गोबर की खाद है, और थोड़ा सा भी आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है, रेत भी मिलाया हुआ है। तो इस तरह से मैं ले ली हूँ। और डीएपी थोड़ा सा 2-4 दाना डालना कभी नहीं भूलिए, क्योंकि डीएपी अगर डालते हैं तो इससे बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। इसमें अमोनिया ज़्यादा होता है जो उगाने का क्षमता रखता है। तो आप इस तरह से मिट्टी को आप मिक्स कर ले, और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, बस सारा पॉट में आप भर दीजिए और ये आपको कटिंग इजीली तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पॉट को भरती हूँ, और थोड़ी सी यहाँ एंटीबायोटिक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ी सी एंटीबायोटिक मैं डाल दी, थोड़ा सा इसमें आपको सुपर सल्फेट डाल रही हूँ ताकि इसमें जड़ जल्दी आ जाए, तो इससे आपको बहुत अच्छा तरह से जड़ उग जाता है। आपको फिर क्या करना है कि इसे मिला देनी है, थोड़ा सा डीएपी डाल देनी है। तो ज़्यादा मात्रा में डीएपी नहीं डालना है, नहीं तो ये जड़ को गला सड़ा भी देता है, जला भी देता है। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस 10-15 दाना ही डालना है इसमें, और इसे हमें सारा को मिक्स कर देना है। हल्दी माइक्रोब बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती है, इसलिए हल्दी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें नीचे मैं एक ढिकड़ी दे दी हूँ और उससे मिट्टी फिर इसमें भर दे रही हूँ। तो सारा प्रोसेस जिसमें आपको लगाना है उसको आप इस तरह से डाल दे फ्रेंड, और डालने के बाद थोड़ा सा दबाव डाल दें, और दबाव डालने के बाद इसमें फिर आपको इस तरह से कर देनी है। चाहे तो आप इसमें पानी डालकर पहले से ही छिड़काव डालकर रख ले तो सिर्फ अच्छा हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे भी फिर पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड जो भी कटिंग लगा रहे हैं उसमें आपको वेल ड्राइंग सॉइल होना चाहिए, और इस तरह से हल्दी ले लीजिए। और जब ये आपको कटिंग काट रहे तो नीचे से इसको आपको थोड़ा सा लीव्स को हटा देनी है, और सारा को इस तरह से पानी में फिर डाल देनी है। पानी में इसलिए डालना है कि अगर आप पानी में इसे डालते हैं और फिर कटिंग इसको इस तरह से निकाल कर हल्दी में डालते हैं तो हल्दी क्या होता है, आपको इसमें लपटा जाता है,
उसके बाद ये आसानी से आपको इसे लगा देनी है। तो अगर आपका सूखा रहेगा तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आपको लपेट देना है और सीधे इसमें अंदर डालकर थोड़ा सा इसमें प्रेस कर देना है। अगर आप इसे प्रेस कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से फिर कटिंग तैयार हो जाती है। तो सारा में मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटिंग मुझे आज लगानी है और मुझे बहुत ज़्यादा आपको प्लांट को तैयार करना है। तो सभी में प्रोसेस एक ही रहता है, आप इजीली लगा सकते हैं। इतनी अच्छी फूल होती है, बहुत कलर का इसमें फूल है फ्रेंड। बहुत ज़्यादा कटिंग मैं लगाती हूँ और बहुत मेरा गार्डन कटिंग से ही तैयार होता है, बड़ा बड़ा पेड़ भी हो जाता है। आप इस तरह से कैरी बैग रखे हुए हैं तो उसमें भी आप लगाइए, बहुत अच्छी तरह से ये चल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इजीली क्या दिक्कत हुआ, बस आप काटिए, इसे लगाइए, मिट्टी तैयार रखिए और इस तरह से डालकर थोड़ा सा आप इसे आप 1 2 3 भी डाल सकते हैं एक कैरी बैग में। स्पेस के अनुसार आप डालिए, फिर तो निकाल कर इसे लगाना ही है फ्रेंड, तो लग जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। और आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गमला में जिसमें आपको फूल लगा हुआ है उसमें भी आप इस तरह से खोस देंगे तो वो भी आपको तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको लगा दी हूँ फ्रेंड। अब थोड़ी थोड़ी इसमें हमें पानी डालनी है और इसे प्रेस कर देनी है। और इसे हम क्या करेंगे कि छायादार जगह पे इसे रखेंगे। अभी इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखनी है, छायादार जगह पर रखना है। तो देखिए मैं यहाँ 3-4 प्लांट इसमें भी लगा दी हूँ। तो लगाने के बाद आपको छायादार जगह पर रखिए और देखिएगा आपको 20-30 दिन होते होते आपको इसमें जड़ पूरी तरह आ जाएगी और आपको फिर इसे थोड़ा सा मैच्योर होने देंगे तो फिर शिफ्ट करेंगे। यहाँ मैं इतनी सारी आज कटिंग लगाने के लिए रखी हूँ, जैसे आपको सदाबहार हो गया, अपराजिता हो गया, बहुत सारा आज कटिंग लगाना है, बहुत चीज़ को आज निकाली हूँ। तो फ्रेंड आपके पास अगर प्लांट है तो इस तरह से निकाल कर और आप शिफ्ट कर सकते हैं। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, कटिंग मैच्योर हो जाता है, जड़ निकल आता है, तो उस समय आपको फिर इसे शिफ्ट कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे बहुत सारा आज कटिंग लगाना है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ साझा की हूँ कि आज कटिंग हम कैसे लगाते हैं। आप भी इजीली लगा लें तो आपका कटिंग बहुत अच्छा तरह से अभी मॉनसून का सीजन में बहुत अच्छा तरह से ये तैयार हो जाएगा और समय आते ही बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ भी हो जाती है। तो फ्रेंड अभी आप नहीं लगाए हैं तो आप अभी लगा लें। और इसे आप क्या करें कि सीड द्वारा भी लगा सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो बनाई हूँ, अपराजिता के भी बारे में बताई हूँ कि सीड द्वारा हम कैसे लगाएं और कटिंग द्वारा हम कैसे लगाएं। तो आप कटिंग जब भी कोई चीज़ का भी ले तो मैच्योर लीजिएगा। अगर मैच्योर कटिंग रहेगा तो आसानी से ग्रो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आपका प्लांट तैयार हो जाता है तो इतना खूबसूरत खूबसूरत फूल जब खिलता है, बहुत अच्छा मन को भा जाता है। तो इस तरह से इजीली आप कटिंग लगाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक हाइप का ऑप्शन आता है ज़रूर दे दें। थैंक फॉर वॉचिंग।